बेसिकली वो जो स्पीच थी उससे कुछ निकल के नहीं आया, वो मैंने अपफ्रंट मेंशन भी करा, कल भी हम लोगों ने चर्चा करी थी। कोई डायरेक्शन की तलाश कर रहे थे, कोई अनुमान लगाना था तो बड़ा मुश्किल था फेड चेयर की उस स्पीच से। तो बाजार ने कल फिर फोकस तवज्जो दिया रिजल्ट सीजन को, इंडिविजुअल स्टॉक्स का मूव ज्यादा तवज्जो में था। अच्छा, फेड चेयर से तो क्लियर कट इंडिकेशन शायद ना मिले हो, उन्होंने एक पासिंग रेफरेंस में जरूर एम्प्लॉयमेंट जॉब रिपोर्ट की बात करी थी और डेटा डिपेंडेंट रहेंगे लेबर मार्केट पे, वो बात करके छोड़ दिया था। मैंने कहा था उनके साथ साथ इस हफ्ते के अब सेकेंड हाफ में कई सारे फेड ऑफिशियल्स की स्पीचेस लाइंड अप है। उस कड़ी में एक इंटरेस्टिंग स्पीच क्रिस्टोफर वॉलर साहब, फेड के गवर्नर, उन्होंने तो क्लियर कट कल वार्न कर दिया कि इंटरेस्ट रेट्स यहां से जो आप और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा इंच अप करते हुए नजर आएंगे। उन्होंने इन्फ्लेशन की बात छेड़ी और उन्होंने कहा स्पेसिफिकली जो हमारी लड़ाई है, हमारी फाइट है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में, वो अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने क्लियरली उस जनवरी की तगड़ी जॉब्स रिपोर्ट को मेंशन करा और उन्होंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट मार्केट जिस तरह से रोबस्ट है, अभी थमने के इंडिकेशंस नहीं है, ब्याज दरें शायद बढ़ाने का सिलसिला आगे भी कंटिन्यू करना पड़े। इस तरह से हॉकिश कमेंट्स आते हुए, हालांकि फेड ऑफिशियल्स की पॉलिटिकल लीनिएजेस पे बहुत ज्यादा उनके स्टेटमेंट डिपेंड करते हैं, पर ये जॉब्स रिपोर्ट के कंसर्न्स वाकई माउंट हो रहे हैं। ये जब मार्केट स्ट्रेट कर रहे थे उस समय इस तरह के अपडेट्स आते हुए नजर आए तो थोड़ा सा मूड माहौल बिगड़ता हुआ नजर आया। ठीक है, तो वॉलेटिलिटी में तेजी थी कल, वही तेजी खत्म होती हुई नजर आई थी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब स्पीच पीछे जा चुकी है हमारे, अब हम इंडिविजुअल रिजल्ट्स पे फोकस कर रहे थे। उस कड़ी में वैसे एक हैवीवेट कल पिटता हुआ नजर आया, अल्फाबेट, गूगल का स्टॉक। कल मैंने सुबह आपको मेंशन करा था इवेंट्स कैलेंडर में, अल्फाबेट का गूगल का एक इवेंट है चैट जीपीटी के अगेंस्ट में, वो जो तैयारी कर रहे हैं अपने नए इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म की, चैटबॉट की, जो उसे बार्ड कहा गया, उसका प्रेजेंटेशन अनवेल करा गया। पर उस प्रेजेंटेशन की समाप्ति के बाद अल्फाबेट का शेयर उल्टा पिटता चला गया, 7% गिर गया। तो डर यह है कि माइक्रोसॉफ्ट और उसके तमाम इन्वेस्टमेंट्स के सामने बड़ा मुश्किल होगा और शायद स्ट्रीट ज्यादा कुछ सुनना चाहती थी बियॉन्ड जो बार्ड की उन्होंने थोड़ी सी इनिशियल प्रेजेंटेशन हाईलाइट करी थी। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कैसे ये चैलेंज कर पाएंगे, वो सब क्लैरिटी नहीं आई। उसके बाद वो स्टॉक पिटता हुआ नजर आया। खैर, ये सब इंडिविजुअल स्टॉक्स की कहानी है। एक इंटरेस्टिंग बात बताया जाता हूं, उसके बाद वीरू के पास जा रहा हूं। हम लोग आमतौर पे आजकल चाइना पे बहुत नजर रख रहे हैं। 2023 में चाइना का आउट परफॉर्मेंस, हमारा अंडर परफॉर्मेंस काफी स्टार्क रहा और वजह थी कि दिक्कतों से चाइना इकोनॉमी उभर रही है, वहां पे मोमेंटम है और वहां पे पैसा चैनलाइज हो रहा है। कल उसी कड़ी में फिच रेटिंग्स ने चाइना की जीडीपी फोरकास्ट तगड़ा इंप्रूव कर दी। इससे पहले जो फोरकास्ट दिसंबर में आई थी वो 4.1% की थी। 4.1% वाली 1.5 महीने डाउन द लाइन बढ़ा के 5% कर दी गई है और फिच स्पेसिफिकली कह रहा है कि कंजम्पशन और एक्टिविटी की रिकवरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा फास्ट हो रही है चाइना में, इसीलिए हम इस तरह से अब अपवर्ड अपग्रेड कर रहे हैं वहां के एस्टिमेट्स को। ये इंपॉर्टेंट है, इसे वॉच आउट करने की जरूरत। खैर, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें नजर रखिएगा, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स पे फोकस, थोड़ा सा फेड की हॉकिशनेस का डर, ये समय की थीम है। तो न्यूट्रल से स्लाइटली नेगेटिव संकेत मान के चलिए, लेकिन उसके बीच में हम तो फ्लैट ही खुलेंगे। वीरू, ऐसे में क्या रीडिंग है भाई कल के डेटा पॉइंट्स की? कैसे अप्रोच करा जाए इस मार्केट्स को? एक्सपायरी कहां लग रही है और मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी? जी आशीष, देखिए कल की हमने शुरुआत इस डिस्कशन की थी निफ्टी आईटी से। कल हमारे पास निफ्टी आईटी